हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीडी जनरल नॉलेज। तो आज का टॉपिक रहेगा कि इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं के बारे में, जिसमें एक तरफ घटनाएं होंगी और दूसरी तरफ कि कब वो घटना हुआ, इन सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है नोट करते रहना है। तो देखिए, एक तरफ यहाँ पे दिया गया है घटनाएं, यानी कि जो भी घटनाएं हुई, और दूसरी तरफ दिया गया है कि उसका सन, ठीक है, कि किस ईस्वी में किस इससे कब हुआ, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है दूसरी तरफ। तो इसे देखते रहना है, याद कर रिपीट करेंगे बार बार, साथ में भी रिपीट करना है और नोट डाउन करते रहना है। तो सबसे पहला दिया गया है कि भारत में आर्यों का आगमन, जो आर्यंस थे वो भारत में कब आए थे, ठीक है। भारत में आर्यन का आगमन कब हुआ, कब वो भारत में आए, तो इसका अगर हम बात करें तो कब आए थे, 1500 ईसा पूर्व में। कब आए थे, 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यन का आगमन हुआ था। अब यहाँ पे आगे दिया गया कि महावीर का जन्म, जो महावीर थे इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। किनका, तो महावीर का। थर्ड है महावीर का निर्वाण, ठीक है। महावीर का निर्वाण कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण हो गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पे महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि उनका देहांत कब हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो गौतम बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला दिया गया कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो देखिए, जो सिकंदर था वो भारत पे कब आक्रमण किया था, ठीक है। सिकंदर भारत पे कब आक्रमण किया था, तो दिया गया है कि 326 से 325 ईसा पूर्व। कब किया था, 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। अगला दिया गया अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। जो अशोक थे वो कलिंग पे कब विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। जो कलिंग थे, कलिंग के बाद ही क्या हुआ था कि अशोक ने अपना लड़ाई मारपीट सब कुछ छोड़ दिया था। उनको उस टाइम पता चल गया था कि ये सब खून बहाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे अशोक, वो कब किए थे, तो 261 ईसा पूर्व। कब किए थे, 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया था। अगला है विक्रम संवत का आरंभ। जो विक्रम संवत है इसका आरंभ कब हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 58, ठीक है। सिर्फ 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, विक्रम संवत का आरंभ किया गया था। जो हम लोग यूज करते हैं उसका क्या नाम है, शक संवत। तो इसका आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व में शक संवत का आरंभ किया गया था। हिजरी संवत, अब अगला दिया गया हिजरी संवत। तो हिजरी संवत का जो है इसका आरंभ कब किया गया था, 622 ईसा पूर्व। कब किया गया था, 622 ईसा पूर्व में। 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत का आरंभ किया गया था। अब दिया गया फावान की भारत यात्रा। जो फावान था, ठीक है, फावान क्या था, एक चीनी यात्री थे जो भारत की यात्रा किए थे। तो कब किए थे, 405 से 11 ईस्वी में। कब किए थे, 405 से 11 ईस्वी में भारत की यात्रा किए थे। कौन, तो फाहियान, ठीक है। फाहियान द्वारा कब यात्रा किया गया था भारत का, तो 405 से, यानी कि 6 साल का यात्रा था, 405 से 11 साल, तो यानी कि 6 साल हो गया। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का शासनकाल। तो अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 606 से लेके 647 ईस्वी तक। कब था, 606 से लेके 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल था। नेक्स्ट दिया गया है हैंसवांग। हैंसवांग, ठीक है, हैंसवांग, यहाँ पे नाम थोड़ा सा चाइनीज है, ठीक है, इसलिए इनका नाम उल्टा पुल्टा है। तो याद रखना है कि हैंसवांग का भारत यात्रा कब था, कब हुआ था, तो हैंसवांग भारत यात्रा पे कब आए थे, तो 630 ईस्वी में। कब आए थे, 630 ईस्वी में हैंसवांग द्वारा भारत का यात्रा किया गया था। अब है सोमनाथ मंदिर। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो सोमनाथ मंदिर है ये भारत में कहाँ पे है, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो कब हुआ था हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। आप बताएंगे कि ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है और किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, कब आक्रमण हुआ था, तो 1025 ईस्वी में, ठीक है, 1025 ईस्वी में। अगर आपको नहीं पता होगा तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे साइड में बुक पे और नोटबुक पे, और उसको सर्च करना है, नेट से देखना है इसके बारे में, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। जो तराइन है,
तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला है गुलाम वंश का स्थापना। यहाँ पे गुलाम वंश का बात हो रहा है, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। अगला दिया गया कि वास्को डी गामा का भारत आगमन। तो ये सब किसी को पता होगा कि अब जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ पे सबसे पहले यही बताया जाता है। तो वास्को डी गामा भारत में कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा भारत आया। ठीक है, वास्को डी गामा के द्वारा भारत का भ्रमण कब किया गया? तो 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। ठीक है, कहाँ पे आए थे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि वास्को डी गामा जो 1498 भारत में आए, तो सबसे पहले कौन सा जगह था जहाँ पे वो आए थे? अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, द्वितीय युद्ध हो गया, उसके बाद तीसरा युद्ध कब हुआ? तो काफी टाइम बाद हुआ। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। उसके बाद देखिए अकबर का राज्यारोहण रोहन, ठीक है, राज्यारोहण अकबर द्वारा कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में। कब हुआ? 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दिन ए इलाही, दिन ए इलाही धर्म का स्थापना कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, एक यहाँ पे स्थापना का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है? धर्म का स्थापना। ठीक है, तो दिन ए इलाही एक धर्म है, इसका स्थापना पूछा गया है। तो कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही धर्म का स्थापना हुआ था। अगला है प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये 1757 में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखना है, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है इसको 2-4 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तभी जाके याद होगा। अगला है बक्सर का युद्ध। कब का? वहाँ का बक्सर का युद्ध तो 1764 में। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, 57 के बाद 64, जिसको याद रखना है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, जो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त था वो कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब? तो 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। बंगाल का प्रथम विभाजन, तो बंगाल का जो पहली बार विभाजन किया गया कब किया गया? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये सब सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, कि पहले बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद से मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, उसके बाद से मांटेमिलो रिफॉर्म आया। ठीक है, तो ये लाइन से आपको याद रखना है कि 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद से 1906 की बात करें तो उसमें मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में। उसके बाद से 1909 की अगर हम बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ। कब हुआ? 1909 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कब हुआ? तो 1909 में हुआ। उसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध पे आ जाते हैं। ठीक है, 1909 के बाद से सीक्वेंस वाइज यहाँ पे चल रहे हैं। तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ कब? प्रथम विश्व युद्ध वो हुआ 1914 से लेके 4 साल तक चला था, 1918 तक। कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से लेके 45 तक। 1939 से लेके 45 तक द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। अब देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 2 साल चला था, 1920 से लेके 1922 तक। ठीक है, 1920 से लेके 1922 तक कौन सा आंदोलन चला? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन का आगमन। तो जो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। अगला है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। जो दांडी मार्च है जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, तो वो कब हुआ? 1930 ईस्वी में किया गया। कब हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कब हुआ? 1931 में। ठीक है, 1931 में क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता हुआ। उस टाइम क्या हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल का भी होने वाला था। ठीक है, 1931 में। अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया था? तो 1946 ईस्वी में। यानी कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल पहले कैबिनेट मिशन को भारत में लाया गया। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या हुआ? 1946 हो गया, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद से जस्ट 1 साल बाद 30 जनवरी को महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? तो नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया। कब? तो 1948 में। 1948 में कब? तो 30
जनवरी को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे द्वारा। अगला है चीन का भारत पर आक्रमण। तो जो भारत पे आक्रमण चीन द्वारा कब किया गया, तो 1962 में, ठीक है। 1962 में क्या हुआ कि चीन थोड़ा सा उसका भाव बढ़ गया था, तो उसने क्या किया, भारत पे आक्रमण कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि भारत पाक का युद्ध शुरू हो गया। जस्ट उसके बाद भारत पाक में भी युद्ध शुरू हुआ, तो कब हुआ, 1965 में। 62 के बाद 65 का लड़ाई, तो उस टाइम भारत को बहुत थोड़ा सा सिचुएशन डाउन हो गया था। उसके बाद देखिए ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता का बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये कब हुआ था, 1966 में, ठीक है। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। तालीकोटा, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध भी आपको याद रखना है, 1565 ईस्वी में। कब, 1565 ईस्वी में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, यानी कि जो ब्रिटिश थे और मैसूर के, इनके बीच में सबसे पहली बार युद्ध कब हुआ था, तो वो था 1767 से लेके 1769 ईस्वी, 2 साल तक ये युद्ध चला था। उसके बाद द्वितीय एंग्लो युद्ध हुआ, तो ये कब हुआ, 1780 से 1784 तक हुआ। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 तक। कब हुआ, 1790 से लेकर 1792 तक। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 ईस्वी में, ठीक है। 1799 में एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हुआ गया। तो इसको आपको याद रखना है कि 1767 से लेकर 1799 तक एंग्लो युद्ध चला, जिसमें प्रथम हुआ 1767 में, द्वितीय हुआ 1780 से 84 तक, तृतीय हुआ 1790 से 92 तक, और चतुर्थ कब हुआ, यानी कि चौथा तो हुआ, वो हुआ 1799 में। उसके बाद से चलिए आते हैं कारगिल युद्ध पे, ठीक है। तो कारगिल का युद्ध सबको याद होगा। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, 1999 में, ठीक है। कब हुआ था, 1999 में हुआ था। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हुआ था, जिसमें गांधी जी नहीं गए थे, इस वजह से गांधी इरविन को पैक्ट साइन, ठीक है, साइन हुआ, समझौता हुआ गांधी इरविन के बीच में। तो गांधी जी क्या हुए, 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, यानी कि जब ये गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शामिल हुआ था। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1932 में। तो लाइन से गोलमेज सम्मेलन हुआ है 30, 31, 32, ठीक है। 30, 31, 32 ये तीनों क्या हुआ, साल मतलब लगातार गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन से भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किए थे, ठीक है, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे वहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता करके कि कौन से प्रथम भारतीय थे जो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें गए हुए थे। अगला है क्रिप्स मिशन का आगमन। अब देखिए क्रिप्स मिशन का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो कब आया था भारत में, तो 1942 ईस्वी में। कब आया था, 1942 में। चीनी क्रांति, चीनी क्रांति कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो 1789 में, यानी कि 1789 ईस्वी में। और रशियन क्रांति यानी कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।